Hello बच्चों, let's read the question. 2 point masses A and B having masses in the ratio 4:3 are separated by a distance of 1 meter. When another point mass C of mass capital M is placed in between A and B, the force between A and C is 1/3 of the force between B and C. Then the distance of C from A is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is gravitational force. तो यहाँ पे जब हमारे पास दो masses given होते हैं which are separated by a distance of r, उनके बीच में यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है विच इज गिवन है g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो पहले हम क्वेश्चन में जो मासेस दे रखे हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं कि दो पॉइंट मासेस दे रखे हैं A एंड B जिनका रेशियो 4:3 है. सो वी कैन से मास ऑफ A इट विल बी, ये 4:3 में है तो हम यहाँ पे ये मानते हैं कि जो A का मास होगा ये 4m के बराबर होगा, और मास ऑफ B इट विल बी 3m. इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है इट इज 1 मीटर. तो ये हमारे पास आ गया A एंड इट इज गिवन एज B. इनके जो डिस्टेंस दे रखी है इट इज गिवन एज 1 मीटर. नाउ यहाँ पे हमने एक तीसरा पॉइंट मास कंसिडर किया और उसको कहीं इन बिटवीन यहाँ पे प्लेस कर दिया. इस तरीके से रखना है कि जो हमारे पास A और C के बीच का फोर्स है दैट इज 1/3 ऑफ द फोर्स बिटवीन B एंड C. तो सपोज हमने यहाँ पे A से x डिस्टेंस पे C को रख दिया है, तो जो रिमेनिंग B से लेके C की डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 1 - x मीटर के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन जो C है इस पे A भी फोर्स लगाएगा और C पे B भी यहाँ पे फोर्स लगाएगा. सो सबसे पहले वी कैन से फोर्स ऑन C ड्यू टू A. तो ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू फोर्स ऑन C ड्यू टू A. FCA हम इसको दिखा देते हैं. इट विल बी G इंटू A का जो मास है इट इज 4m, C का मास कैपिटल M दे रखा है एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज x. तो इसका यहाँ पे स्क्वायर करके फोर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे. इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ जो हमारे पास यहाँ पे फोर्स ऑन C ड्यू टू B, अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखें इट विल बी फोर्स ऑन C ड्यू टू B इट विल बिकम G इंटू मास ऑफ B इज 3m एंड मास ऑफ C इज कैपिटल M एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस दैट विल बी 1 - x का होल स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी. तो जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे C और A के बीच का फोर्स है इट इज 1/3 ऑफ द फोर्स ऑन C एंड B. वैल्यू अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से पुट कर दें वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वैल्यू पुट करने पे दिस विल बिकम G इंटू 4m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई x स्क्वायर विल बी G इंटू 3m मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल M डिवाइडेड बाई 1 - x का होल स्क्वायर एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ दी 1/3. तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया, कैपिटल M विल कैंसिल आउट कैपिटल M एंड G से G कैंसिल हो गया. तो यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 1 - x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ दी बोथ साइड, हम दोनों साइड का यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं. तो जो एक्सप्रेशन बनेगा इट विल बी x डिवाइडेड बाई 1 - x विल बी गिवन एज +-2. तो हम यहाँ पे दोनों वैल्यू के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस x की आएगी वो प्लस में आएगी या माइनस में. सो वी कैन से x डिवाइडेड बाई 1 - x. पहले हम यहाँ पे -2 को लेके सॉल्व करेंगे एंड देन x डिवाइडेड बाई 1 - x विल बी इक्वल टू +2. तो दोनों से हम यहाँ x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें इट विल बिकम x इक्वल्स -2 प्लस 2x. सॉल्व करने पे ये बन जाएगा -x इक्वल्स -2. x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 मीटर के बराबर. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे प्लस वैल्यू के लिए सॉल्व करें इट विल बिकम x इक्वल्स 2 - 2x. इसको हम यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दें ये बन जाएगा 3x विल बी इक्वल टू 2 और x की वैल्यू हो जाएगी 2/3 दैट इज 0.66 मीटर.
तो यहाँ से क्योंकि हमारे पास जो 2 मीटर की डिस्टेंस है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए और बी के बीच की खुद की डिस्टेंस 1 मीटर दे रखी है। तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी दैट इज 0.66 मीटर और it is 2/3 meter. So from the given question we can say the distance of C from A is 2/3 meter. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.